ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है। जो जिद करते हैं खुद से अपनी सफलता के लिए ही नहीं, अपने माँ बाप से अपने शौक़ पूरे करने के लिए एक लड़के ने अपने पापा से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पापा ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जाओ, फिर तुम्हें मैं नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते। मेरे सारे दोस्त अच्छे से रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज़ की कमी होती है। बच्चे पैदा करना बहुत ही आसान है, लेकिन उन्हें पालना बहुत मुश्किल। अगर आप मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते हैं तो क्या मतलब है इस घर में रहने का। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा रुक जा, मेरी बात तो सुन, मैं तुझे दिला दूंगी। माता पिता ने उसे रोकने की और समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह ना रुका और गुस्से से अपना बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलने के वह गलती से उसने अपने पापा की डायरी अपने बैग में डाल ली थी। उसके पापा की आदत थी कि हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को भी ना थी। लड़का घर से काफ़ी दूर आ गया और थक कर बैठ गया था। जब उसने वो डायरी देखी तो सोचा, आखिर मिल ही गया पापा का खजाना। आज पता चल जाएगा कि मेरे पापा ने कहाँ कहाँ दौलत छिपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं। सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। बेटे को लगा इस डायरी में पापा के सारे लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़की ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। डायरी की शुरुआती पन्नों में बेटे को बाइक दिलाई थी और उसका हिसाब लिखा था, किसी EMI पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्ने में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा हुआ था और इन लोगों को उनके पैसे वापस देने थे। और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन उधार दे सकता है। उन सब लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा, पागलों की तरह रोने लगा था और रोते रोते दौड़ता भागता घर आया। जैसे उसने घर आकर देखा, उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा, पापा मुझे माफ़ कर दो। पापा ने कहा, बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छिपाते थे। मैं अब आपको कोई काम ना करने दूंगा, मैं खुद मेहनत करके सब कुछ ठीक करूंगा। ये सुनकर पापा ने बेटे को गले से लगा लिया। गाइस, माँ बाप अपना पूरा जीवन अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ किया ही नहीं। कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वो कितनी ही भी बड़ी समस्या से गुजर रहे होते हैं। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे तो वो भी सह लेते होंगे, लोग उन्हें ताने देते होंगे तो वो भी सह लेते होंगे, लेकिन अपनी जो समस्या अपना कुछ होता है तो वो अपने बच्चों से नहीं शेयर करते, क्योंकि आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते। अब आपका भी फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप को अच्छी तरह से रखना, उन्हें सुख देना, ताकि वो अपने जीवन को बचा हुआ समय सुख से गुजार सके। आप कभी भी नींद में सोए हों तो आप जग जाइए और अपने शौक पूरे करने के लिए अपना कैरियर बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के रहते हुए कुछ नहीं कर पाए तो बाद में अपने सोने का महल भी तैयार कर लेंगे ना, तो उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी। अपने जीवन को कुछ बेहतर कर लीजिए ताकि आपको माता पिता की उम्र होने के बाद भी काम ना करना पड़े। अगर आपको कहानी गाइस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल महकती कहानियों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।